छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। विष्णुदेव सरकार राज्य में सुशासन तिहार मना रही है। बहुमत के जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा का संख्या बल उस पर भाजपा जैसी पार्टी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता। फिर भी यदि इस बात का दावा किया जा रहा है कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वजह क्या है यह जानना भी जरूरी है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिली, सरकार बनाने का अवसर मिला। बीते करीब 2.5 सालों से भाजपा सत्तासीन है, तो इसका श्रेय राज्य की जनता को जाता है, जिन्होंने पहले कांग्रेस को मौका दिया था, पर भूपेश बघेल की सरकार उस मौके को दूसरी बार भुनाने में असफल साबित हुई। लिहाजा जनादेश भाजपा की तरफ चला गया, जिनके पास अब भी 2.5 साल तक सरकार में रहने का समय बाकी है। राज्य की जनता विष्णुदेव सरकार को लगातार दूसरी बार मौका देगी या फिर कांग्रेस जैसा हाल करेगी, इस वक्त इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात की है कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, और यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात का दावा कांग्रेस ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस ने इस बात का दावा किया है। जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो पर। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इस समय पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। पखवाड़े भर के भीतर रायपुर ही नहीं, बल्कि देश में पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ऊर्जा संकट की स्थिति देखते हुए वाहन चालकों को घंटों तक पेट्रोल पंप में लाइन पर खड़े रहकर इंतजार करते हुए भी देखा गया, जिसके बाद नतीजा 300 रुपए के पेट्रोल के तौर पर सामने आया। हालांकि राजधानी से लेकर प्रदेश भर में स्थिति सामान्य हो चुकी है। अब आसानी से लोगों को ईंधन भी मिल रहा है, लेकिन दोबारा ऐसी स्थिति कभी भी निर्मित हो सकती है। इस आशंका से लोग अब भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देश में ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मितव्ययता बरतने की अपील की है। कम से कम पेट्रोल डीजल खर्च करने कहा है, तो विदेश यात्रा टालने और साल भर तक सोना खरीदने से परहेज करने तक के लिए उन्होंने देशवासियों से अपील की है। देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर अब विष्णुदेव सरकार ने भी उस पर अमल करने की योजना तैयार कर ली है। खुद के काफिले में कटौती के साथ ही मंत्रियों के काफिले कम करने और अफसरों को कारपूलिंग के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में बकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार सिर्फ वही कर रही है जैसा केंद्र से निर्देश मिल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण, सांसद और विधायक सुशासन तिहार के आयोजनों में पहुंच रहे हैं, जहां लोगों की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। कोई बिजली बिल से परेशान है, किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। नामांतरण और सीमांकन को लेकर पटवारी, RI, तहसीलदार तारीख पर तारीख दे रहे हैं। किसी का नक्शा पास नहीं हो रहा है, किसी को घर बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है। बोनी का समय नजदीक आ चुका है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के हजारों प्रकरण हैं जिन्हें सुना तो जा रहा है, लेकिन समाधान कब तक होगा, इसका जवाब जानने के लिए लोग टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश यदि संकट के दौर से गुजर रहा है, तो निश्चित तौर पर देश के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। पर सवाल तो यह है कि आम जनता जो सालों से भुगत रही है, उनके समाधान की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी शामिल किया है कि यदि सरकार के कामों में सीधे राज्यपाल को दखल देना पड़ रहा है, तो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं बैज ने और क्या कहा। राज्यपाल जब से रमन रेखा जी राज्यपाल बने हैं, तब से लेकर राज्य के अन्य जिलों में लगातार बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार के नियंत्रण से राज्य से बाहर हो चुकी है, सरकार से बाहर हो चुकी है, और कहीं न कहीं राज्यपाल को समीक्षा बैठक करना पड़ रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि राज्य की हालत खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, राज्य की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है, इसलिए राज्यपाल को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिल रहा है कि राज्यपाल सरकार के कामों को हस्तक्षेप करते हुए बैठक ले रहे हैं। मतलब सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग पहले ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सरप्लस स्टेट होने के बावजूद बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है। उस पर बिजली का बिल लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो रहा है। गर्मी से लोग हलाकान है, लेकिन पीने के लिए पानी के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। सड़कें तो बनी है, लेकिन भ्रष्टाचार का डामर हाथों से उखड़ जा रहा है।
शांति का टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराध के गढ़ के नाम से मशहूर हो चुका है। तो यदि विपक्षी दल कह रही है कि सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।